फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 सीजी बोर्ड संस्कृत व्याकरण का पूरा सिलेबस जो आपको आपके एग्जाम्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई कई जो स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, अभी क्या होगा, कोई लोग जो है वीडियो को ऑन ही किए रहेंगे और बंद करके भग जाएंगे ये सोचकर कि भाई उनको क्या लगता है कि संस्कृत तो एक हलवा सब्जेक्ट है, संस्कृत में तो हम ऐसे ही स्कोर कर लेंगे। तो बाबू जरा पीछू में देख लो, सिलेबस का लिखा है, बहुत डेंजरस चीज़ है, ठीक है। संस्कृत आपके सारे एग्जाम इजीली निकल जाएंगे, बस आपका संस्कृत एक रहेगा जो थोड़ा आपके लिए डिफ्रेंशिएट कर सकता है आपके नंबर्स पर, क्योंकि जो हिंदी और संस्कृत है उसमें बम नंबर कटता है किसमें, सीजी बोर्ड में। ठीक है, तो मैं सीजी बोर्ड की बात कर रहा हूँ भाई, मैं दूसरे बोर्ड्स के बारे में नहीं जानता, अभी मैं फिलहाल सीजी बोर्ड के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो देखो कई स्टूडेंट्स क्या होंगे, अभी जो है संधि या समास या किसी चीज को खोजते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, वीडियो को ओपन करेंगे और वीडियो बंद कर कर भाग भी जाएंगे। अब मैं उन लोग को सीधी बात बता रहा हूँ कि आप लोग कितना भी पढ़ो घंटा नहीं उखाड़ सकते कुछ, क्योंकि मैंने भाई इतना रगड़ा था पूरे साल भर मेरे 96 मार्क्स आए। अगर मुझे सही तरीके से एक गाइडेंस मिल पाती तो मैं तो 100 आराम से स्कोर कर देता, क्योंकि मैंने संस्कृत को बहुत ज़्यादा समय दिया था। मैं शुरुआत साल से जो है संस्कृत में जो है बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नंबर पाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, तब जाके मेरा 96 नंबर आया। तो आप लोग भी आराम से भाई 95 प्लस, और जो एकदम ज़्यादा मेहनत करेगा उसका 100 तो आराम से ही आ जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप दिन के 10-15 मिनट भी देते हो ना संस्कृत को तो आपका पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिकली बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के ऊपर। तो देखो भाई यहाँ पर कुछ सिलेबस लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर जो सिलेबस लिखा हुआ है ये बेसिक सिलेबस है किसका, क्या बोलते हैं, संस्कृत व्याकरण का, जो आपके बुक में भी इंसर्टेड है। लेकिन इससे भी कुछ अलग अलग आते हैं जो व्याकरण रहेंगे, उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या ये सब चीजें। तो देखो ये जो है पहला का लिखा है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, धातु रूप, शब्द रूप और संख्या। तो ये तो खैर आपके बेसिक चीजें हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, जो पेपर में आएंगे फिक्स है। और ये दोनों भी फिक्स है भाई, आपके वाच्य और शुद्ध अशुद्ध, और प्रश्न निर्माण आपका ऑप्शन में आएगा। अब देखते हैं जरा इसको कैसे पढ़ना कैसे। देखो मेन चीज क्या है ना, आप अगर यूट्यूब में जाकर सर्च करोगे, क्योंकि कई कई स्कूल में टीचर्स लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते नहीं है, तो जो अगर आप जाकर उसमें सर्च करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, फुल ऑफ पैकेज, यानी उसमें हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या आपको संस्कृत पढ़कर पंडित बनना है? पंडित बनना है कि नंबर 100 नंबर लाने हैं? उसके बाद संस्कृत का कोनो काम नहीं है आपकी ज़िंदगी में, मुझे ये बता दो। तो भाई सीधी बात है ना, आपको बस एक क्रक्स मटेरियल ले लो जिससे आपके 100% नंबर आ जाए, और वहां से फिर आप सीख के निकलो। काहे होशियारी मार रहे हैं वहां पे, काहे अपना टाइम सड़ रहे हो? इधर साइंस सोशल और मैथ्स कम है क्या कि संस्कृत को भी अपन लोग देखेंगे? इसलिए सबका संस्कृत में कटता है नंबर और परसेंटेज लो हो जाता है। इसको मैं मदद करने के लिए सब जो है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज देखा है, मैंने भी झेला है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जो संधि है, तो संधि में क्या है, तो पहले आपने 9th क्लास तक स्वर संधि तक पढ़ा होगा। अब इसमें दो और संधियां रहती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन दोनों को आपके आगे और पढ़ना है, ठीक है। तो ये संधि का हो गया। तो मुझे ये बताओ, आप स्वर संधि में पूरा स्वर संधि पढ़ के क्या उखाड़ोगे? कुछ नहीं कर सकते। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा यार पढ़ाते समय, बस बात खत्म। समास, समास में 6 समास है, 6 समास के ट्रिक्स हैं। सब ट्रिक्स को आपको मैं जब जब पढ़ाऊंगा समास तो पूरा चीजें आपको बता दूंगा वहां पर, फिर आपका ये समास भी क्लियर हो जाएगा। प्रत्यय, प्रत्यय का पूरा मेरे पास एक तो फ्लो चार्ट है। उस फ्लो चार्ट को अगर आप रट दिए ना भाई, पूरे साल भर बैठ के भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रत्यय का, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। ये बाबूराव का स्टाइल नहीं है, राहुल भैया का स्टाइल है, ठीक है। तो प्रत्यय आराम से खत्म हो जाएगा तुम लोग का। मैं एक तो चार्ट दूंगा, बस उस चार्ट को चाट जाना है आप, बस पेपर कहते थे। और उपसर्ग और अब ये तो भाई गाने के रूप में आ जाते हैं। परा परा परि प्रति अधि अपि अति अपि दुर्दुस निर्निस वि सम आनि उप, खत्म प्रत्यय उपसर्ग। बस ये गाना मैं आपको जब बताऊंगा तो याद करा दूंगा। धातु रूप में कई लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अते ते अंते ऐसे थे ध्वे आवहे आमहे। तो ये सब में टेंशन मतलब पूरा दही मही मत करना, मैं उसको आराम से आपको फ्लो चार्ट भी दूंगा, उसको रटवाऊंगा, यही कहीं आपको याद भी हो जाएगा, यही आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, और उसके बाद आपसे कभी गलत नहीं होगा। और अब क्या हो रहा है पता है, धातु रूप में थोतना सीधा सीधा नहीं देगा भाई, सीधा सीधा नहीं देगा, उसमें भी सेंटेंस दे के उसको चेंज करवाने बोलेगा। लो अब वो हमें देखना पड़ेगा कि वो जो आपका कर्तरी है वो कर्तरी क्या बोलते हैं, बहुवचन में है, एक वचन में कि द्विवचन है। ले ये हो गया, फंस गया, तो फिर इसमें फंस जाओगे। इसको मैं आपको पूरा ब्रीफली आपको क्या करूंगा, पूरा बताऊंगा धातु रूप को, क्योंकि ये जो संस्कृत है ना इसको भी आपको साइंस मैथ्स और सोशल की तरह कॉन्सेप्ट वे में पढ़ना होगा, तभी जाके आपके 100 मार्क्स आएंगे, वरना चाट के जाओगे, बता रहा हूँ संस्कृत में, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर मैं जो बता रहा हूँ ना इसको मजाक लग रहा हो तो जाना और पेपर दे के आने के बाद मेरे को बताना कमेंट में कि भैया आप सही थे कि गलत थे, ठीक है। तो गलती मैं की भैया इतना मेहनत करने के बाद मेरा 96 आया है, तो 100 आराम से चले
जाता है यार, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, अगर बता देता ना सही समय मैं फोड़ ही देता मैं, ठीक है। तो ये हो गया अब शब्द रूप और संख्या। तो शब्द रूप में आपको बाला का याद होना चाहिए, और संख्या जो है संख्या का मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि संख्या में डायरेक्ट आपके सौघा का सौघा नंबर कट जाएगा, क्योंकि अगर आपको छोटा त्रा लगाने बोला, अगर आप सौघा डाल के आ जाओगे पूरा एक नंबर आपका कट जाएगा वहीं पे। और संख्या का पूरी की पूरी जो है मैं ट्रिक बताऊंगा। शब्द रूप में आपको बाला का याद होना चाहिए, बस इतने में फिर आपका ये सब जो है मैं कंप्लीट करा दूंगा। शब्द रूप में आपको बाला का तो कम से कम याद ही होना चाहिए यार। बालका 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 बालकम बालको बालकान बालकिन बालकम बालका 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 अभ्यम बल्कि बे बालका बालका अभ्यम बल्कि बे बालका से बालको बालका बालके 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 शु हे बालक हे बालका हे बालका। तो आपको मुंह में एकदम उखाड़ याद होना चाहिए। अब इसमें भी आपको ट्रिक चाहिए भाई, तो पूरे शब्द रूप का ट्रिक नहीं मिलेगा, लेकिन बालक का ससुरा कुछ करके याद करना, क्योंकि आएगा नंबर लेके जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बालक का पूरा याद रखना, मान्यता से नहीं, पूरा मुंह में याद होना चाहिए। भाई पूरा साल है, पूरा साल में तो क्या एक चीज नहीं रट सकते, उतना सा चीज आराम से याद हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्या चीज है, ये तो नवा नवा दिख रहा है, वाच्य शब्द रूप शुद्ध शुद्ध अशुद्ध। तो वाच्य जो है ना, वाच्य बेसिकली होता है क्या, वॉइस, माने किसी चीज को इनडायरेक्टली कहने का। जैसे राहुल ने यह काम किया, या फिर ले लो कोई एग्जांपल, रोहन ने यह काम किया। अब मैं बोलूंगा कि रोहन के द्वारा यह काम किया गया, बस यही हो गया कि आपका वाच्य, बोले तो वॉइस। इसी को आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो इसका कर्तृवाच, कर्मवाच और जो आपका भाववाची, तो ये तीन रहता है। इसको मैं जब पढ़ाऊंगा भाई तभी बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझ सकते हो ना, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज हो जाती है। अब शुद्ध अशुद्ध, अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई अगर टॉपर भी होगा ना, गारंटी दे रहा हूँ उसका 3 नंबर फंसा है अभी भी। और कद को पढ़ ले, मैं बोल रहा हूँ ना, उसका 3 नंबर अभी भी फंसा है। शुद्ध अशुद्ध में अच्छे लोग को पानी पिया देता है, शुद्ध अशुद्ध, गारंटी दे रहा हूँ। अच्छे लोग को मैं देख डाला, शुद्ध अशुद्ध में सब लोग पानी कम चाय बन के आ जाते। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को पता ही नहीं रहता फॉर्मेट क्या है, क्या पढ़ना है, कुछ की नहीं, सब बुक का रट के जाते हैं। और बुक का कई बार आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो क्या आप सट्टा खेलने जा रहे हो पेपर में? पेपर में कोई भी ताश जुआ खेलने नहीं जा रहे हो, पेपर में जाके लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। अब कारक, वाच्य और बुक, सर जी इन तीनों को याद कैसे करें, मेन चीज ये हो जाता है। अब मैं बता रहा हूँ क्या है। तो कारक का मेरे पास इतना तबाही वाला ट्रिक है ना, बस वो आप छोटे छोटे आपको मैं वर्ड दिखाऊंगा, उन वर्ड्स को अगर आप याद करके गए, आपके पेपर में आए ना शुद्ध शुद्ध, अरे हाँ यार ये तो द्वितीय वचन का है, अरे यार ये तो चतुर्थ वचन का है, ठाए ठाए लगा के आओगे। और क्योंकि ये कारक जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा तो क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, लो जाओ का हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कारक का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पूरे याद करने। वाच्य का, वाच्य तो यहां से क्लियर है, और वाच्य का क्वेश्चन शुद्ध सुनने तो क्या लाले पड़ गए भाई एकदम तबाही तरीके से, क्योंकि वाच्य अगर अब सीख गए तो शुद्ध शुद्ध आराम से बना लोगे। उसके बाद आता है क्या, बुक। तो बुक का तो आपको मैं पूरा चटवा दूंगा वीडियो में ही चटवा दूंगा, एकदम ईजी है बुक का मैं आपको रटवा दूंगा पूरे वीडियो में, और वीडियो में आप रट के चले जाना। उसके बाद आता है प्रश्न निर्माण। अब प्रश्न निर्माण का थोड़ा झोल रहता है भाई, प्रश्न निर्माण, क्योंकि कई बार जो आपका प्रश्न उत्तर रहता है ना, उसी का हिंदी वर्जन पूछ देता है कि इसमें प्रश्न निर्माण में यह वो का चीज है। तो प्रश्न निर्माण को भी हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे, सब चीजों को ट्रिक से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्रेशर मत लेना, बस हड़बड़ाना नहीं है, एकदम देख के बनाना पेपर। क्योंकि 3 घंटे का टाइम संस्कृत के लिए बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन बकलोली क्या करता है, आदमी क्या करता है बकलोली, वो मैं आपको जो है जब पेपर फॉर्मेट बताऊंगा ना, जब पेपर की कैसे टाइप का पेपर को अरेंज फॉर्म में लिखना है। कई लेड़गे लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे तो पूरे साल भर घस घस के गए, भाई तुमको यही नहीं पता कि पेपर को लिखना कैसे है। अरे भाई मुझे ये बताओ, तुम कितना भी टेस्टी खाना बना दो, अगर वो खाना अरेंज मैनर में नहीं है तो वो खाना खाने के लायक आपको पहले से देख के ही पता बता दोगे कि वो खाना अच्छा नहीं बना है। गलत बोल रहा हूँ? जैसे मान लो आपको मैं बोल दिया सलाद को अच्छे से, सलाद को ऐसे मैं मिक्स करके डाल दिया, दे दिया, वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी सलाद को मैं अच्छा गोल गोल मैनर में लगा दूं, तो क्या उसका प्राइस नहीं बढ़ जाएगा? उसी का प्राइस बढ़ जाएगा। आप ढाबा वाबे में जाओगे तो लेदरा टाइप देगा, वही 40 रुपये प्लेट, लेकिन उसी प्लेट को अरेंज फैरेंज में दे देगा, तो आप उसी को 400 रुपये प्लेट खरीद के खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है क्या कि नंबर जो लाता है ना, वो इसी तरीके से लिखता है, तब जाके उसका नंबर आता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब एक चीज और लोल है, आपको इतना तो पढ़ ली, अब गद्य और श्लोक, ये 2 चीज से भी क्वेश्चन आता है, तो जरा उसको भी देख लो भाई। तो आपका गद्य और पद में क्या आएगा, देखो गद्यांश और आपका पद्यांश, पद्यांश बोले तो श्लोक ना, श्लोक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका 2 गद्यांश आएगा पठित, और आपका 2 पद्यांश आएगा पठित। अब दोनों में रहेंगे 3-3 क्वेश्चन, अब वहू ससुरा अलग अलग रहेगा। ले पहले क्या होता था, संस्कृत में अनुवाद करने को आता था, अब अनुवाद नहीं आएगा, उसी के बेस में 3 क्वेश्चन आएंगे, ये होता है गड़बड़। अब अगर अनुवाद आता ना, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ मेरा फुल आउट ऑफ फुल आ जाता,
क्योंकि मेरी गलती सिर्फ यही हुई थी, क्योंकि मैंने व्याकरण सब चीजें पढ़ ले। देखो आप ना यार व्याकरण के पीछे इतना भागोगे, मैं बता रहा हूँ, पूरा साल भर उसी के पीछे भागोगे, और लास्ट में पता है क्या चलता है कि गद्यांश और पद्यांश टुकड़ों में आने वाला है, और उसमें भी विशेषण विशेष से आएगा, क्रिया कर्तरी आएगा, धातु को अलग करने का आएगा। अब यहू में चोचला ये रहता है कि कौन से जगह पे क्या निकालना है, कौन सी जगह पे किसका पर्यायवाची लिखना है, किसका विलोम लिखना है, वह चोचला रहता है। अब ये मेरे को लास्ट टाइम पता चला, तो प्रैक्टिस करने का टाइम सबको इक्वल देना पड़ता है। तो संस्कृत में क्या है ना, इसी कारण से थोड़ा लो हो गया, नहीं तो पूरा फाड़ दिए रहता मैं तो। ठीक है, तो ये जो है विशेषण विशेष्य, क्रिया कर्तरी, धातु अलग करने का, तो ये जो है इस सब का भी ट्रिक है पूरा ट्रिके से चलेंगे, क्योंकि आपको पंडित बनना नहीं है यार, आपको पेपर क्वालिफाई करना है। और ट्रिक वैसा वाला ट्रिक नहीं कि चल गया था चांद तक, नहीं चली तो शाम तक, नहीं, चलेगा मतलब चलेगा, फिक्स है, चलेगा मतलब चलेगा, वो ट्रिक नहीं बोल सकते उसको आप। एक शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज को एनालाइज करने का जो एक मैं आपको तरीका बताऊंगा वही है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण विशेष, क्रिया कर्तरी और धातु अलग करने का। और उसी में जो आपको मैंने 10 बताया था वाच्य और शुद्ध अशुद्ध, उसमें एक और जोड़ लेना 11वां प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण जो है आपको कुछ नहीं करना, उसका भी एक थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है। उसमें बस कीदृशी लगाना रहता है, कम किम, इसका ट्रिक है वो ना सेंटेंस में ही छुपा रहता है, वो आपको पता लगाने की भी जरूरत नहीं, वो तो सेंटेंस में छुपा रहता है, उसको मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी आपको नया नया सब चल रहा है ना दोस्तों, तो अभी आपको क्या लग रहा है, हैवी हैवी लग रहा होगा, हैवी मत लेना, सब आसानी से निकाल दूंगा मैं व्याकरण, टेंशन मत लेना यार। मैं जो गलती किया आप मत करना, जो मैं बता रहा हूँ सबको कर लेना, बस आपका हो जाएगा, फिर भाई तो जिंदा है आपका। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत का सिलेबस हो गया यार। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पहले संधि समास और जो आपके बेसिक चीजें होते हैं ना, संधि समास, शब्द रूप, धातु रूप, इन सब का ट्रिक वगैरह सब समझ लेंगे। फिर लास्ट तरफ थोड़ा थोड़ा जब आप समझने लगोगे चीज़ों को, तब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर वाच्य में जाएंगे, और वाच्य में जाने के बाद अपना वाच्य के बाद अपना शुद्ध अशुद्ध चालू करें। शुद्ध अशुद्ध को अपन लास्ट में देखेंगे, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध में जो आपने पढ़ा है सबों का मिझरा एक संग्रह बनाना है, उसी को क्या बोलेंगे, शुद्ध अशुद्ध, बस। और प्रश्न निर्माण बीच में ही बता दूंगा आपको। और ये जो है इन सब का प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और जो जो अभी आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनसे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।